नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू मैथमेटिक्स न्यू गणित प्रकाश के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए तैयार की गई 8th ग्रेड पुस्तक यानी कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय नंबर 3 संख्याओं का खेल को कंप्लीट करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो अध्याय नंबर 3 है संख्याओं का खेल, यह बहुत ही आईएमपी पार्ट आपको दिया गया है आपके मैथमेटिक्स में। इसके अंदर काफ़ी सारे बेसिक भी यहाँ पर दिए गए हैं। आपकी बुक के अंदर आइए पता लगाए करके पैरा दिया होता है, तो आइए पता लगाए में यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। आपको गणित चर्चा करके इनको सॉल्व करना चाहिए और इसे पढ़ना भी चाहिए। चूंकि हमारा आज का सब्जेक्ट है 8th ग्रेड का सॉल्यूशन, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन 1 पर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 3 गुणित 3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी है, तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी। यह कैसे होगा, महाकोष्ठ क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आगे आपको पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन सी को इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ऑप्शन सी को इस प्रकार से आपको कंप्लीट गोला भी यहाँ पर करना चाहिए, तब आपका यहाँ पर पूर्ण आंसर माना जाता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको आंसर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और सबसे छोटी संख्या होती है 100। इन दोनों का यदि आप गुणा करें तो आपको सी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कौन सी संख्या विलोमाक्षर संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विलोमाक्षर संख्या से अर्थ होता है कि जिस संख्या को आप इधर से पढ़ें या फिर इधर से पढ़ें, एक जैसे ही पढ़ पाएं। जैसे यहाँ पर 212, आप 212 को इधर से पढ़ें या फिर 212 को इधर से पढ़ें, दोनों तरफ से वह आपको 212 ही पढ़ी जाएगी। तो उस संख्या को हम विलोमाक्षर संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई अंक इकाई अंक का दुगना है, वह संख्या क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि संख्या आपकी कैसी होना चाहिए, 3 अंकों की होना चाहिए। उसके बाद कैसी होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जो दहाई का अंक है वह इकाई का अंक का दुगना होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, जो कि इसका दुगना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अनुक्रम में से कोलार्ड्स अनुमान का सही उदाहरण है यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए। कोलार्ड्स अनुमान बहुत ही आईएमपी आपका पैरा दिया गया मैथ्स के अंदर, तो इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आपको इसी 8th ग्रेड के क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोलार्ड्स अनुमान का जो नियम होता है, इसमें एक सीक्वेंस बनती है। उस सीक्वेंस में एक नियम होता है कि यदि संख्या सम हो तो सम संख्या का आधा किया जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 6 से। तो यहाँ पर पहला आपका नंबर हो गया 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। डिटेल में आपको मैं क्वेश्चन में सीक्वेंस बनाकर भी दिखाऊंगा। अब जब विषम संख्या आ जाती है तो इसका 3 गुना करके 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से 10 हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस है वो बी में मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है। तो 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है। 3 अंकों की जो संख्या है हमारी वह 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, वह जाती है 999 तक। तो 100 से लेकर 999
के बीच में, जिसमें 100 और 999 भी शामिल है। आपके 3 अंकों की संख्याएं होगी 1000। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 7, संख्या को कॉपरेकर स्थिरांक कहा जाता है। तो कॉपरेकर स्थिरांक की एक फिक्स नंबर है, फिक्स संख्या है, वह है 6174। तो 6174 इसके अंदर आ जाएगा। इसे आप याद भी कर लीजिए कि इस संख्या को हम कॉपरेकर स्थिरांक कहते हैं। यह आपका IMP है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके यह होती है, यदि आप इसमें 1 और ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ लास्ट में 1 रख के ऐड करेंगे, देन आपके पास यह 1 लाख प्राप्त हो जाएगी। ओके, प्रश्न नंबर 9 है, संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है। तो ऐसी संख्याओं को हम पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, संख्या 454 के अंकों का योग। अंकों के योग से अर्थ है कि ये आपके 454 है, इसके अंकों का योग करना है तो 4 धन 5 धन 4 ऐसे करेंगे। अब जोड़ लीजिए कितना होगा, ये होगा आपका 13, ठीक, 4 5 9 4 13। अब प्रश्न नंबर 11 है, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में इसका नियम कि यदि संख्या सम हो तो आपका जो नेक्स्ट पद है वह सम का आधा, ये जो संख्या है इसका आधा कर देंगे, यानी 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 है, 39,800 बराबर 40,000 ऋण 800 धन क्या आएगा, धन 300। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे 40,800 में से 800 घटाएंगे, 300 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 300 की आपको कमी दिखाई देगी। उसे पूर्ति करने के लिए आप प्लस 300 यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका IMP क्वेश्चन है, यदि आप समझना चाहते हैं तो समझिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए इसे लिखते हुए। हमें 5, 9, 2 और 6 इनसे मिलकर संख्या बनानी है, और कैसे बनानी है, 4 अंकों की। हम जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह 9,999 है, लेकिन हमें 9 को उपयोग तो करना है, कितनी बार करना है ये नहीं दिया गया है, लेकिन इन 4 अंकों में से कोई एक अंक को 2 बार उपयोग करना है। तो चूंकि हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो हम क्या करते हैं, 9 को 2 बार उपयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया 99। अब क्या करना है, इन 3 अंकों में से कोई 2 अंक और उपयोग कर लेते हैं, तो बचा हमारे पास 5, 6 और 2। तो अब आप 2 बड़े अंक उठा लीजिए, तो आप यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर 9,965 हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए 3 बाय 3 के ग्रिड में कितने महाकोष्ठ है। तो यहाँ पर आपको ग्रिड दिया गया है 3 खाने इधर से 3 खाने इधर से, इसलिए इसको कहा गया है 3 बाय 3 का महाकोष्ठ, 3 बाय 3 का ग्रिड। इस ग्रिड के अंदर आपको महाकोष्ठ छांटना है। तो महाकोष्ठ से अर्थ होता है कि इनके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिए इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और अगले क्वेश्चन में फिर ये आपसे टकराएगा। कोई भी नंबर महाकोष्ठ तब कहलाता है, मान लीजिए इसके इस तरफ नंबर है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, 4 में से किधर भी नंबर हो, ठीक है, इधर 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 3 तरफ भी हो सकते हैं, 2 तरफ भी हो सकते हैं। तो आपके चारों तरफ में से आपको देखना है कि जो नंबर इनसे छोटे हो और यह सबसे बड़ा हो, यह नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से। देन आप इसको कह सकते हैं, इस वाले नंबर को क्या कह सकते हैं, महाकोष्ठ
कोष्ठ, ये आप कह सकते हैं। अब इसमें इस प्रकार का नंबर देखते हैं। आपका जो 8 है ये जो है 7 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो यह महाकोष्ठ हो गया। 9 आपका 5 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका महाकोष्ठ हो गया। समझ गए बात आप। अब आप देखें इधर 6 को, तो 6 आपका 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, देन आपका 6 यहाँ पर हो गया महाकोष्ठ। ठीक है, अब ये 3 महाकोष्ठ है। आंसर में 9, 8 और यहाँ पर हो गया है 7, तो इसे आप 6 कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ महाकोष्ठ पूछे थे, तो 3 महाकोष्ठ होंगे और उनके नंबर ये है। मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अंकों का एक जैसा ही पढ़ा जाता है। एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जाए। तो आप 11/2/2011, 11/2/2011 को यदि इधर से पढ़ें तो 11, इन दोनों को मिला लें तो 11, 2 और ये 2011, इस प्रकार से मिला लें इनको, और इसको मिला लें, इसको मिला लें, तो 11/2/2011 आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा है 20/2/2002, तो आप इसके जैसा इसे मान सकते हैं। ठीक है, एक नई तारीख देखने को कही गई है, तो वह तारीख आपकी, वह दिनांक आपकी 20/2/2002 है। यह आंसर में आपका आ जाएगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी विज्ञान की 8 ग्रेड बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने कंप्लीट करवाई है। सामाजिक विज्ञान की 8 ग्रेड भी बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाई है। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर, 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कीजिए। 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर आप फिर 5 अंकों की संख्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो कई संख्याएं हो सकती है। जैसे कि एक उदाहरण दिखा देता हूं आपको, ये 5 अंकों की, इसमें से घटा देते हैं, एक और 5 अंकों की, ये घटा दी, आपको यहाँ पर जो मिलेगी वह भी 5 अंकों की। आप मान लीजिए 8, 8, 8, 8 में से घटाएंगे 7, 7, 7, 7, देन आपको यहाँ पर फिर 5 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो ऐसी आपको मेनी संख्याएं मिल सकती है, कई संख्याएं मिल सकती है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, घड़ी में समय 11:11 बजे हैं, कितने मिनट बाद घड़ी अगला पॉलीड्रोम दिखाएगी। यानी कि पॉलीड्रोम संख्याएं क्या होती है, जिनको अल्टी पल्टी करके पढ़ा जाए तो आपको वही पढ़ने में आए। जैसे ये 11/11 है, तो 11/11 क्या है, एक पॉलीड्रोम संख्या। इधर से देखें तो भी 11/11, इधर से देखें 11/11, तो अगला पॉलीड्रोम क्या होगा, घड़ी के अंदर, घड़ी के अंदर अगला पॉलीड्रोम। तो 11/11 के बाद अगला जो आपका समय आएगा पॉलीड्रोम वाला, वह आएगा 12:21। तो 12:21 में से आप यदि 11/11 को घटाएंगे तो अंतर आएगा आपका 70 मिनट का। कैसे घटाया यह समझ लीजिए। 12:21, ठीक, 11/11 इसे किया माइनस, 21 में से 11 गए 10 बचे, 12 में से 11 गए 1 बचे। अब यहाँ पर मिनट में बदलते हैं, 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 10 मिनट ये, तो कुल मिलाकर होगा आपके 70 मिनट। तो ऐसे घटाते हैं टाइम को, यानी कि 11:11 बजे से अगला पॉलीड्रोम जो नंबर आएगा वह 12:21 पर आएगा और उसके बीच में 70 मिनट का गैप होगा। ओके, चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 18, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। हम जानते हैं संख्या रेखा इस प्रकार की होती है। संख्या रेखा पर यहाँ 0 होता है और इधर प्लस की संख्याएं आगे बढ़ती है और इधर माइनस की संख्याएं आगे बढ़ती है। यानी कि संख्याओं का जो क्रम होता है बढ़ने का, वह इस तरफ से इस तरफ होता है, बाएं से दाएं। ओके, बाएं से दाएं संख्या बढ़त में आपको मिलेगी, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब यहाँ पर 2 संख्याएं दी है,
ये बाकी के खाली स्थान दिए हैं, इनको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 46,608, 47,608। इसमें यदि गैप देखें, अनुक्रम क्या है, +1000 का अनुक्रम है। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ भी +1000 का अनुक्रम आएगा, यानी कि 48,608। यदि पीछे हटे तो आपको 1000 माइनस करना होंगे। तो आप यहाँ 45,608, इससे इधर चलें तो -1000 हो जाएंगे अनुक्रम में, तो ये 44,608। कुल मिलाकर यहाँ सीक्वेंस ही पूछी जा रही है, तो 1000 के आपको प्लस माइनस में सीक्वेंस बनाना है और इन्हें फिल करना है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा। आप 1 से 100 तक की संख्याओं में यदि देखेंगे तो इकाई के स्थान पर 10 बार 5, दहाई के स्थान पर 10 बार 5, यहाँ पर इकाई दहाई दोनों पर 5-5 आ जाएगा एक बार। कुल मिलाकर आपका जो 5 है वो 20 बार आएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 20, संख्या 84 को लेकर पैलिड्रोम संख्या बनाइए। तो किस प्रकार से कोई भी संख्या को आप पैलिड्रोम संख्या में बदलेंगे, समझ लीजिए। ये आपका 84 है, 84 का उल्टा आप इसमें जोड़ेंगे, 84 का उल्टा हो गया 48, ठीक है, आया 132। क्या यह पैलिड्रोम है? नहीं, यह पैलिड्रोम नहीं है। इधर से 132 है, इधर 2 3 1 है, इधर 1 3 2 है, इधर 2 3 1 है, इसलिए हम अगेन इसकी पलटी करके इसमें जोड़ेंगे, 2 3 1, इधर से जोड़ दिया। अब आपके पास आया 363। ये आपका पैलिड्रोम नंबर आ चुका है। तो पैलिड्रोम नंबर है ये आपका, देन आप यहाँ पर रुक जाएंगे, ये आपकी संख्या बन गई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 14 है। आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है जिसके अंकों का योग 14 होना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 होती है और इनका यदि योग करें तो आपको आता है 36। लेकिन हमें क्या करना है, 14 आंसर लाना है योग का। अब 14 लाने के लिए हमें 9 9 9 9 में युक्ति लगानी होगी कि उसका योग 14 आ जाए। अब बड़ी से बड़ी कहा गया है तो हम क्या करते हैं, 2 अंक रख लेते हैं। 2 अंक रख लेंगे तो यहीं पर योग 18 हो जाएगा, इसलिए यह कैंसिल। सेकंड में हम क्या करते हैं, 1 9 रखते हैं। इसके बाद हम यदि 5 रखें और 2 0 रखें तो आपका बड़े से बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है, जिसका योग आपका अंकों का करें तो 14 हो जाएगा। 9 धन 5 धन 0 धन 0, ठीक है, ये हो गया आपका 14। तो इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 22, यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। दिए गए ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। यदि महाकोष्ठ की संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है महाकोष्ठों का। तो यहाँ पर यह वाला जो नंबर है यह महाकोष्ठ है जिसे मैंने रेड से दिखाया है। महाकोष्ठ क्यों है, ये वाला नंबर, यह वाला, यह वाला और यह वाला, ये चारों नंबर इससे छोटे हैं, इसलिए यह महाकोष्ठ है। ओके, अब हमें इस नंबर में अल्टी पल्टी करना है 2 अंकों की। तो ऐसे अल्टी पल्टी करें कि 4 महाकोष्ठ निर्मित हो जाए। इससे 4 महाकोष्ठ इस प्रकार से बनेंगे। आंसर में आपको यह लिखना है कि महाकोष्ठ की संख्या 51,871 के अंक 5 और 1 को आपस में बदलेंगे, तब नई संख्या आपकी हो जाएगी 11,875, ये वाली हो गई। जैसे ही ये आपने अंक बदले तो आपके यहाँ पर 4 महाकोष्ठ बन गए। कैसे बने, यहाँ पर इससे बड़ी और इससे बड़ी यह है, इन तीनों से बड़ी है, ठीक है। ये 29,243 इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। इधर 44,200 आप देखें तो यह इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे। कुल मिलाकर जो नंबर है महाकोष्ठ तब कहलाएगा जब उसके चारों ओर के जो नंबर है वह उससे
छोटे हो। तो इतना भर बदलने से आपके यहाँ पर 4 महाकोष्ठ रेड कलर वाले तैयार हो जाते हैं। तो इतना आपको आंसर में लिख देना है। और डिटेल मैथमेटिक्स यदि पढ़ना चाहते हैं तो गणित प्रकाश का मैंने सॉल्यूशन करवाया है, वहाँ पर आप बहुत बेहतर तरीके इन सबको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 23, अंक 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग भी कीजिए। अंक कौन कौन से उपयोग करना है? 4, 7, 3, 2। तो इनको लेकर सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका होता है कि सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, अब इनका योग कर दीजिए। इनका दोनों का योग करेंगे 9779 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24, यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। 2 अंकों की ऐसी पैलिड्रोमिक संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर फिर आपको एक और नई पैलिड्रोमिक संख्या प्राप्त हो। तो 2 अंकों की संख्या देखना है, मतलब आप वह संख्या 10 से लेकर 99 तक में ले सकते हैं। तो पहला ही 10 के बाद नंबर आता है पैलिड्रोमिक संख्याओं का, वह है 11। यदि 11 का आप 11 से गुणा करें तो आता है 121, और 121 की भी अल्टी पल्टी 121 होती है। इधर भी 1 2 1 1 2 1 देन आप यह लिख सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर और देखें तो 11 के बाद आता है 22। क्या आता है? 22। 22 का 22 से गुणा करें तो आपको फाइनली 484 मिल जाएगा, और यह भी एक पैलिड्रोमिक नंबर है। 4 8 4 4 8 4। तो इस प्रकार से इन दोनों को आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 25, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विलोमाक्षर संख्या का योगफल क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह 9999 है। यह भी एक पैलिड्रोम नंबर ही है। ठीक है, पैलिड्रोम नंबर ही है, लेकिन हमें 4 अंकों का सबसे बड़ा पैलिड्रोम नंबर देखना है। अब यहाँ पर इसे क्यों लिखा गया मुझे पता नहीं, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 9889। यह एक पैलिड्रोम नंबर है जिसके अंदर 9 और 8 का उपयोग किया गया है। अब 4 अंकों की छोटी वाली 1111 होगी, जिसे दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जा सकता है। इनका योग कर दिया तो आपका आ जाएगा 11,000। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल जो कि पैलिड्रोम संख्याएं हैं, उनका योग यहाँ पर यह आएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एक आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे? कापरेकर जो स्थिरांक नंबर होता है वह होता है 6174। यहाँ तक आपको पहुंचना है प्रक्रिया का पालन करते हुए। तो इसके कुछ नियम होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा नियम बता देता हूँ कि कापरेकर स्थिरांक में नियम यह है कि आपको जो भी संख्या है 4 अंकों की, ठीक है, ये स्पेशल 4 अंकों के लिए बना हुआ नियम है। 4 अंकों की जो संख्या है उसकी सबसे बड़ी संख्या, हम चरण को एक को कंप्लीट भी कर लेते हैं इसके साथ में। हमारे यहाँ पर 2020 है तो 2020 अब आप इसको ऐसा समझिए 2020 4 अंक है। इन 4 अंकों में से आप सबसे बड़ा अंक बना सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका 2200। फिर इन 4 अंकों से सबसे छोटा अंक बनाएंगे 2002। अब आपको 2200 में से 2002 को घटाना है, आपको मिलेगा 198। चूंकि 198 3 अंक है तो यहाँ चौथा अंक हमें लाना है तो उसे कर लेंगे हम 0। ठीक है, 0 सम्मिलित कर लेंगे। अब आपका 0198 4 अंक हो गए। इन 4 अंकों से अगला चरण चालू करेंगे। चरण तब तक चलेंगे जब तक कि 6174 ना आ जाए। चरण 2 में वही प्रक्रिया 0198 से आप सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे।
सबसे छोटा नंबर बनाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, आपका जो प्राप्त होगा इन 4 अंकों को 8, 7, 2, 1 को लेकर चरण 3 शुरू करेंगे। सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा इनसे बनने वाला नंबर, इसमें से इसको घटाएंगे। इस प्रकार से आप चरण बनाते चले जाएंगे। तब तक यह प्रक्रिया करेंगे जब तक कि आपका 6174 ना आ जाए। तो आपको 7वें चरण में आकर 6174 प्राप्त होगा और यही कापरेकर स्थिरांक है। तो इसमें कुल 7 चरण होंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी, लिखिए। तो 21 का खेल क्या होता है इसे समझिए। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। पहला खिलाड़ी 1 से 3 के बीच में कोई संख्या बोलता है। अब दोनों खिलाड़ी इसके बाद में बारी बारी से बोली गई संख्या में जो भी संख्या बोली है सामने वाले ने, फर्स्ट पर्सन ने, उसमें 1, 2 या 3, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, 1 जोड़ें, 2 जोड़ें, 3 जोड़ें, कुछ भी आप जोड़ेंगे, फिर वह जोड़ेगा, फिर आप जोड़ेंगे, फिर वह जोड़ेगा, फिर आप जोड़ेंगे। ऐसे करते करते जो पहले 21 पर पहुंच जाएगा वह विनर हो जाएगा। ओके, यह कार्य आपको अपनी कक्षा के अंदर करना है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और गेम को खेलते रहिए 21 वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अंक 3, 4, 5 की सहायता से बनने वाली 3, 4, 5 अंकों की 3 पॉलीड्रोमिक संख्याएं लिखिए। आपके 8 ग्रेड के आंसर में कुछ और लिखा है, मैंने यहाँ पर यह आपको अलग से बनाकर दिखाया है कि 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है। कौन सी संख्या? 3, 4, 5 अंक को लेकर। अब यहाँ पर हम तीनों अंकों का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आप 3, 4, 5 लिखते हैं, देन कहीं से भी आपको यह नंबर पॉलीड्रोम संख्याएं नहीं मिलेगी, इसलिए आप कोई 1 अंक, 2 अंकों का उपयोग यहाँ पर करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर और की जगह या हो सकता है, ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है? या हो सकता है। और भी अपने शिक्षक से आप इसमें डिस्कस कर लीजिएगा, उनको बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सर ने इस प्रकार से करवाया था, यह सही है या गलत है। तो यहाँ पर ये नंबर आपके ये हो सकते हैं। ये सब पॉलीड्रोमिक संख्याएं हैं। 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 3, इस प्रकार से 4 अंकों की बनाएंगे। तो 3, 4, 4, 3, 3, 4 इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, एक जैसी आएगी, ठीक है। एक आप देख लीजिए, इसको इधर से पढ़ के इधर से पढ़ के एक जैसी है। इसी प्रकार से 5 अंकों की यह हो सकती है। तो इस प्रकार 3, 4, 5 अंकों के नंबर आपको यह वाले मिल जाएंगे। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 29। आपको यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप लाइक तुरंत कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। संख्या 50 से शुरू करके कोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 होगा। यह IMP है। ओके, हमने इसके नियम देखे थे। क्या नियम है कोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को बनाने के? यदि संख्या सम हो तो संख्या का अगला पद प्राप्त करने के लिए आपको इस सम संख्या का आधा करना होगा, 2 का भाग लगाना होगा। यदि संख्या विषम हो तो अगला पद प्राप्त करने के लिए इस संख्या का, किसका? जो विषम संख्या है, इस संख्या का आपको 3 गुना करना है और प्लस 1 करना है। कैसे? चलिए देखते हैं। 50 क्या है? एक सम संख्या है, ठीक। तो हमारा सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है, यह वाला। 50 से स्टार्ट करेंगे, सम का आधा करेंगे 25। 25 क्या है? विषम है, तो हम क्या करेंगे? इसका 3 गुना, 25 या 75 और उसमें 1 जोड़ेंगे 76। 76 सम है, इसका आधा 38। 38 भी सम है, इसका आधा आपका 19। 19 आपकी सम है, तो यहाँ आपका 19 या 57 और 1 58 हो जाएगा। अब आपका 58 का आधा 29। 29 आपकी जो है विषम है, देन आप इसका 3 गुना करेंगे 87 और 1 88 आ जाएगा, ठीक है। इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से और आपको फाइनली 1 लास्ट में आ जाएगा। ओके, शायद ये क्लियर आपको हो चुका होगा। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। पहले को हल कीजिए। मैं एक 5 अंकों की पॉलीड्रोम संख्या हूँ, मैं एक विषम संख्या हूँ, मेरा दहाई का अंक, इकाई का अंक
3 गुना है। मेरा सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का दुगना है। मैं कौन हूँ? संख्या लिखिए। हम मान लेते हैं कि माना कि इकाई का अंक 1 है। ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। 1 है तो इकाई का अंक 1 है। अब क्या लिखा है? दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना 3 हो गया, दहाई का अंक आ गया। अब क्या लिखा है कि सैकड़ा का जो अंक है वह दहाई का दुगना है, मतलब 3 का दुगना 6 हो गया। अब आपको संख्या कैसी बनाना है? पहले ही कह दिया है 5 अंकों की पॉलीड्रोम, यानी कि पॉलीड्रोम में क्या होता है, इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, संख्या एक जैसी होगी। तो हमारा अंक है 1, 3 और 6, इसे लेकर हमें बनाना है। तो आपका जो नंबर है वह बन जाएगा 13631। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पर आपका अगेन रिपीट करना है, यह हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें संख्या कैसी बनाना है? पॉलीड्रोम बनाना है। तो इन 3 अंकों की सहायता से आप यह नंबर बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, बहुत ही आनंद आया आपको यह जानकारी बताने में। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा, इसलिए आप यहाँ पर अब एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी इसके लिंक शेयर करेंगे, और साथियों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के समस्त 8th ग्रेड कंप्लीट करने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। और चैनल के साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।